नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी में। और आज हम बात कर रहे हैं आजम खान की। जी हाँ। और कहा जाए कि शहंशाह अकबर के बाद अगर कोई इस देश में राजनीतिक तरीके से वजूद में रहा है और समाजवादी पार्टी के चश्मो चिराग या फिर कहा जाए समाजवादी पार्टी से हरे टिड्डों को और गोल टोपी को जोड़ने के लिए अगर आजम खान का नाम लिया जाता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। सुना है वो आजम खान जो तमाम केसेस में जेल जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने अंतोगत्वा कपिल सिब्बल लड़कर बेल दिलाई, वो वापस जेल चले गए। और अब जेल ऐसे गए कि फिर से उनकी संसदीय या विधायकी वाला जो पोस्ट है उस पर तलवार लटक गई है। तो इस बार अब्दुल्ला आजम और आजम खान को अखिलेश यादव ने बचाया क्यों नहीं, और क्या पूरा केस है, और क्या वाकई उत्तर प्रदेश की जमीन कुछ और कहने जा रही है, क्या बहुत कुछ चेंज हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आजम खां और तमाम, वो आपको याद है ना, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सबको मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या वाकई अखिलेश यादव आजम खान को मिट्टी में मिलने से रोक पाएंगे, और क्या एक नया समीकरण हम राजनीतिक तौर पर देखेंगे जिस समीकरण में मायावती भी हैं, आजम खान भी हैं और साथ ही साथ ओवैसी भी हैं। क्या है समाजवादी पार्टी की राह और क्या है योगी की राजनीतिक मिसाल। जरा इस पर बात करते हैं। मेरे साथ नन्हे पहलवान जुड़े हैं। नन्हे भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो गया, ऐसा क्या घट गया? श्रीकांत भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। मेरी उम्र है 35 साल। पूर्वांचल के आप भी हैं, बनारस के मैं हूं गाजीपुर का। गाजीपुर को मिनी चंबल कहा जाता था। मुख्तार अंसारी नाम के एक बहुत बड़े माफिया का बड़ा खौफ होता था। तो सर, उससे लोहा लेने के लिए हिंदूवादी दो लोग थे। एक कृष्णानंद राय जी, जिनकी हत्या करा दी थी मुख्तार ने मुन्ना बजरंगी के द्वारा, जिसका बदला भाजपा ने लिया। बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी को पहले तो पीटा, फिर तोड़ा, फिर मरोड़ा और अंत में मारा। वही काम उन्होंने मुख्तार अंसारी के साथ किया। पहले सड़ाया, फिर गलाया और अंतोगत्वा जहन्नुम में पहुंचाया। तो सर, दूसरे आदमी थे ब्रजेश सिंह। बाद में एमएलसी हुए, उनकी पत्नी एमएलसी हुए, उनके भाई एमएलसी हुए, उनका भतीजा विधायक है 3-4 बार, सुशील सिंह उनका नाम है, चंदौली से। तो मैंने एक बड़े कद्दावर नेता है हमारे, चंदौली जिले के हैं, प्रमुख हैं 3-4 बार, नौगढ़ से, सुजीत सिंह। उनसे बात करने वाले में पूछा, मैं कहा, एक बात बताइए ना, मुख्तार अंसारी इतना बड़ा माफिया हुआ और ब्रजेश सिंह फरारी काटते रहे। तो उन्होंने उस दिन मेरी आंखें खोल दी। तब तक देखिए, अंततः हम लोग के भी राजनीतिक समझ या उतनी नहीं है जितनी भाई जो बड़े हैं, जिन्होंने देखा है करीब से, उनकी है। तो उन्होंने बोला कि 20 साल ब्रजेश सिंह सत्ता के विरोध में रह के जिंदा रहे, भाग के रहे, फरारी काट के रहे, अंडरग्राउंड रहे और तमाम तरीके से जिंदा रहे। और सिर्फ एक सत्ता आई 2017 में, और मुख्तार, अतीक, आजम, मुन्ना बजरंगी सब निपट गए। सर, सत्ता से झगड़ा करना, सत्ता विरोध लेकर जिंदा रहना एक कला है। मुख्तार अंसारी, अतीक, मुन्ना बजरंगी या आजम खान, इन लोगों ने बाबा जी से पर्सनल अदावत रखी थी ना। सबको निपटा दिया बाबा जी ने, और अपने दामन पे एक दाग नहीं आने दिया। कोई कोरोना में सड़ के मरा, किसी को कोर्ट के बाहर गोली मार दी, किसी को जेल के अंदर गोली मार दी। एक आदमी जेल में था, अभी छूट के आया था, बड़ी बकवास कर रहा था, अब जेल चला जाएगा। अब इस आदमी का एक कैरेक्टर है, देखिए, इस आदमी की बड़ी कभी तारीफ करता हूं, उसके लिए कारण, उसका कारण बताऊंगा कि आजम खान भी तारीफ लायक है। इन्होंने अमर सिंह के लिए कहा था कि अमर सिंह दलाल नहीं दल्ला है, इसको दलाल बोल के मतलब दल्ला बोल, मतलब दलालों की बेइज्जती मत करिए, दल्ला है। तो कहीं ना कहीं आजम खान का वो स्टैंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उसने अमर सिंह जैसे
एक मुखौटाधारी, हिंदू मुखौटाधारी क्रिप्टो मुसलमान को एक्सपोज किया। अब मेरी ये बात सुन के आज बाबू साहेब लोग बहुत, कई लोग के पृष्ठभाग में अग्नि अग्नि वर्षा हो जाएगी। ठाकुर अमर सिंह नाम है, ठाकुर अमर सिंह। हाँ, तो अगर अब ठाकुर होकर ठाकुर को कुछ बोल दिया तो एकदम पृष्ठभाग और प्यूबिक हेयर्स में आग लग जाएगी कई लोगों के, ठाकुरों के। लेकिन भाई साहब अमर सिंह एक दल्ले थे, दलाल कह के दलालों की बेइज्जती न करें। अब आता हूं आजम खान पे। सर, आजम खान वॉज द बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ऑफ मुलायम सिंह यादव। मतलब होता है जैसे आपका कोई बहुत प्रिय मित्र हो ना, तो उस मित्र से आपकी मित्रता बहुत अच्छी चलती है। तो आजम खान एक तरह से मुलायम सिंह यादव के वही मित्र थे। लेकिन सब चीजों के बाद एक बात है ना कि आजम खान का पतन होना तय था। आजम खान भाजपा विरोधी होते होते हिंदू विरोधी हो गए थे। श्रीकांत भाई, आजम खान भाजपा विरोधी होते तो हिंदू विरोधी हो गए थे, सनातन विरोधी हो गए थे। और भाई साहब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, योगी जी की सरकार है, अकूत संपत्ति कमाई है, बहुत पैसा कमाया, बड़ा नोट छापे हैं। लालू यादव से ज्यादा नोट नहीं छाप पाएंगे, लालू से बड़े नेता नहीं हो पाएंगे आजम खान जिंदगी में कभी। लालू यादव बुढ़ौती में सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, किडनी फेल, जेल में हैं, मोदी जी के रहमो करम पे पल रहे हैं। घर टूट गया, पहले बेटा गया बड़ा, फिर बेटी गई छोटी, अब एक भैंसवती नाम की उनकी बेटी है मीसा भारती, और एक मतलब उतना बदसूरत आदमी, मैं सच बता रहा हूं, मैंने जिंदगी में देखा, इसका नाम है तेजस्वी, क्रिप्टो क्रिश्चियन वाइफ का पति। आप सोच के देखिए, जिस घर में छठ पूजा के दिन दौरा रख के लालू यादव खुद जाते हैं, उस घर में एक क्रिप्टो क्रिश्चियन पतो आ गई है। लालू यादव की अपनी पैदा बेटी को उसने चप्पलों से मारा है, ऐसी खबरें हैं। मैं देखिए, मैं किसी बात की पुष्टि नहीं करता हूं, जो खबरें मार्केट में, उस खबर की बात कर रहा हूं। अब वापस आते हैं यूपी पे। आजम खान ने पंगा पता किससे ले लिया है? भाजपा के बारे में एक बात कही जाती है कि जब भाजपा में अटल जी और आडवाणी जी का जब एरा था ना, तो बड़ी उदारवादी पार्टी थी, बड़े उदार लोग थे, बड़े मतलब मिलनसार लोग थे। लेकिन भाई साहब अब वो न भाजपा रही, न अटल रहे, न आडवाणी रहे। अब ये मोदी, योगी, अमित शाह की पार्टी है। सर, चुन चुन के बदल, जो होता ना पिछले टाइम में गुंडे कह रहे थे चुन चुन के एक एक को मारूंगा। सर, एक एक व्यक्ति जो सनातन का दुश्मन है, हिंदुत्व का दुश्मन है, आम पब्लिक का दुश्मन है। आजम, अच्छा आप श्रीकांत एक बात बताइए ना, आजम खान क्या बिजनेस करते हैं? आजम खान बिजनेस कौन सा करते हैं? या मुलायम सिंह यादव कौन बिजनेस करते थे? मुलायम सिंह यादव का एक बेटा बेचते है, हैं इटावा में। हाँ, वो जो मुलायम सिंह यादव का एक बेटा है प्रतीक यादव है, कोई पूछे कि बेटा प्रतीक तुम कौन बिजनेस करते हो, लंबोर्गिनी चलते हो नीले रंग की? साधना गुप्ता का बेटा। वही वही वो गुप्ता इंजीनियर का बेटा। मुलायम का बेटा तो हाँ, भैया नहीं, शक्ल भी नहीं मिलती पूरे परिवार में किसी से। तो सर कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भ्रष्टाचारी है ये सब। और योगी जी ने एक मुहिम छेड़ दी है कि भैया भ्रष्टाचार तो उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। वो आपको भ्रष्टाचार करना है तो आप स्टालिन के यहाँ चले जाइए, ममता के यहाँ जाइए, आप कहीं और जाइए जहां भाजपा की सरकार ना हो। भाजपा सरकार में सर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। दो दो पैन कार्ड, तीन तीन आधार कार्ड, ये सब नहीं चलेगा। झूठ बोले तो आप गए, आपने झूठ बोला और आपको बर्बाद कर देंगे मोदी, योगी, अमित शाह। एक सिंपल सी बात है। तो सर अमित शाह और सॉरी आजम खान के साथ जो हो रहा है ना श्रीकांत भाई, वो तो नियति ने तय कर दिया था। जब योगी जी ने आपके रात में कहा था ना कि उस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उसका यही हश्र होना था। जब वो मुख्तार और अतीक की बात करते थे तो उस बात से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि योगी जी निर्मोही हैं, जैसे कृष्ण निर्मोही थे ना एकदम।
कृष्ण निर्मोही थे ना, एकदम निर्मोह, मोह नाम की लेकिन चीज नहीं लेकिन थी। इसमें एक और ये तो चलिए आपने आज हम पुराण बांट दिया, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब एक दूसरी राजनीतिक बिसात उत्तर प्रदेश में बनने की बात की जा रही है, जिसके सर्वे सर्वा आजम खान रहेंगे, बहन कुमारी मायावती रहेंगे और ओवैसी ब्रदर्स रहेंगे, और एक नई राजनीतिक बिसात जो है वो उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिख रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ ये संबंध या रिश्ता परवान चढ़ पाएगा? श्रीकांत भाई वो एक इस्लाम में एक वर्ड है, तलाक तलाक तलाक, ट्रिपल टी। आपको पता है व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल पे भी आप अपनी बेगम को तलाक 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 कर सकते हैं। सर उत्तर प्रदेश में अब कोई, मतलब न कोई मुद्दा चलेगा, न कोई नेता चलेगा। अब उत्तर प्रदेश में बस एक चीज चलेगा, योगी और सनातन। जितना जल्दी विपक्ष इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी और योगी का शासन चलेगा, योगी का डंडा चलेगा, योगी का जेसीबी बुलडोजर चलेगा, उत्तर प्रदेश में अब सर कोई समीकरण नहीं चलेगा। एमवाई मतलब महिला और युवा, अब एमवाई मतलब मुसलमान या यादव नहीं सर, अब एमवाई मतलब महिला और युवा। बिहार में हमने देखा कि सर युवाओं ने और महिलाओं ने तेजस्वी की लंका लगा दी। सर 200 सीट, कहा 25 सीट, राहुल गांधी 6 सीट, उनसे बेटर तो सर मुझे हम और ओवैसी लग रहा है। तो सर कहीं ना कहीं अब सर देखिए कोई मुद्दा नहीं चलेगा, अब सर एक मुद्दा चलेगा कि अब मैंने कल वाली वीडियो में कहा था कि अब या तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से बड़े सनातनी हो जाओ, या राजनीति छोड़ दो, कोई बिजनेस कर लो, पैसा बहुत कमाए हैं तुम्हारे बाप, सफर में ढाबा खोल लो, रेस्टोरेंट खोल लो, कोई ठेकेदारी उदारी काम दे लो, पिरोडी में ठेकेदारी करा सकते हो, कोई फर्म वर्म बना लो, DCBA क्लास की, तो उसमें कुछ ठेकेदारी करें। और बाकी सर देखिए विक्रमादित्य मार्ग पे लखनऊ बहुत संपत्ति कमाए, सर प्लाटिंग कर सकते हैं। एज अ प्लॉटर अखिलेश यादव का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है, पर एज अ राजनेता अब सर उनका वही हाल होगा, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, इसके अलावा सर कुछ नहीं बचा है, कोई मुद्दा नहीं है। मैं पहले दिन से कहता हूं, मोदी कहते हैं कि 2047 में भारत विकसित भारत हो जाएगा, मतलब अगले 20 साल में हम अमेरिका कनाडा, सॉरी कनाडा तो उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, अमेरिका और चाइना और जैसे हम देश हो जाएंगे, जापान जैसे देश हो जाएंगे, है हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा विकसित देश होंगे, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, सब में हम बेस्ट रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव के लिए क्या है, भाईजॉन, भाईजॉन मदरसा खोलेगा। सर वो हेमंता कहता था ना, एक भी मदरसा नहीं छोड़ूंगा, सब मदरसा तोड़ूंगा, उधर मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। नहीं सर मैं उसमें कहता हूं, सब मदरसा तोड़ूंगा, उधर मंदिर बनाऊंगा, कम से कम सनातन में वापस तो आएंगे। सर मैं तो कहूंगा कि अब भाजपा का अगला टारगेट होना चाहिए घर वापसी, और सर लोग आने को तैयार बैठे हैं। आपको और मुझे बस अपना माइंड ब्रॉड करना है। मुसलमान बिहार में खोल के नाड़ा पैजामा खोल के दिखाया है तेजस्वी और अखिलेश को, शरेआम दिखाया है। तो सर कहीं ना कहीं अब सर वो बातें हो, है ना, सेम बात है सर, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मुसलमान इस बार अखिलेश को वोट नहीं देगा, मुसलमान आजम खान की, अतीक की, मुख्तार की शहादत शहादत का बदला लेगा इस बार। तो अखिलेश भैया, एक सर एनरिके नाम के एक सिंगर हुए हैं, मैक्सिकन, अमेरिका में रहते हैं, उनका एक गाना था, रिंग माई बेल रिंग माई बेल। अखिलेश भैया प्लीज रिंग अ बेल नियर योर हेड, अलार्म, जमीन खिसक गई है, जमीन खिसकेगी नहीं सर, जमीन खिसक चुकी है। श्रीकांत भाई आज ये वीडियो मैं बड़ा शांत मन से बना रहा हूं, मैं बहुत अब गाली गलौज इस पटल पे नहीं करना चाहूंगा। बड़ा कमेंट बॉक्स में आता है कि नन्हे पहलवान बहुत गाली गलौज करते हैं, आपके लिए भी आता है श्रीकांत जी, CUTAY कुछ ऐसा बोल देते हैं, मत ऐसा मत बोला कीजिए सर, बड़ी शिकायत आ रही है आपकी।
जी चलिए शिकायत आ रही है, शिकायत पर अमल करते हैं। और दर्शकों की बातें सर माथे पे, बड़ा वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन चैनल बनाएंगे इसे हम। लेकिन दर्शकों से उम्मीद है कि, और ये अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, और अगर आपके कुछ सवाल है तो वो सीधे पूछे जा सकते हैं। अब ऐसे ही बिल्कुल साफ सुथरी वीडियो, आराम से, बिना अग्रेशन के और बिना हवाबाजी के, या फिर कहा जाए कि बिना आवाज टोन को ऊंचा किए हुए बनाएंगे। साथ दीजिए, समर्थन कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सिया राम। हर हर महादेव।